अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम अल्ताफ हुसैन एंड यू आर वेलकम इन सोशल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेप्स इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। आज हम सोशल रिसर्च में जो स्टेप्स हैं, जो मराहिल हैं कि किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है जब कोई सोशियोलॉजिकल रिसर्च जो कोई रिसर्च की जाती है, तो उनको आज हम वजाहत के साथ पढ़ेंगे कि वो स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेप्स। What is research? Research is defined as the systematic and scientific investigation for searching in-depth information about certain social, geographical and political phenomena। किसी भी सोशल, जियोग्राफिकल या पॉलिटिकल फिनोमिना के बारे में गहराई के साथ स्टडी करने के लिए एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे से हम उस चीज़ को स्टडी करें, उसकी इंफॉर्मेशन फाइंड करें, तो इस चीज़ को रिसर्च कहते हैं। किसी रिसर्च को, किसी सोशल इश्यू को एक साइंटिफिक वे में उसकी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन फाइंड करना, वो क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि स्टेप्स इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। कि सोशियोलॉजिकल रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सोशियोलॉजिकल रिसर्च इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 8 स्टेप्स। सोशियोलॉजिकल रिसर्च में जो 8 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप कौन सा है? डिफाइन द प्रॉब्लम। अपना जो प्रॉब्लम है उसकी तारीफ करना। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। लिटरेचर रिव्यू करना, पहले जो मौजूदा लिटरेचर का जायजा लेना। फार्मूलेट हिपोथेसिस, एक मफरूज़ तैयार करना। ठीक है। चूज अ रिसर्च डिज़ाइन, एक रिसर्च डिज़ाइन सिलेक्ट करना। ठीक है। और डेटा कलेक्शन, डेटा इकट्ठा करना। एनालाइज द रिजल्ट्स, रिजल्ट को एनालाइज करना, तजिया करना। ड्रा कंक्लूजन, एक अपनी सारी जो रिसर्च है उसका एक निचोड़ पेश करना। और शेयरिंग, किसी के साथ उसको शेयर करना अपने रिसर्च को। तो अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं वजाहत के साथ। कि पहला है द डिफाइन द प्रॉब्लम। The first steps in sociological research is choosing a topic on any problem, issue or phenomena that a researcher wishes to study। कोई भी मतलब जो पहला स्टेप होता है, ऐसा फिनोमिना जिसको, जो ऐसा इशू जिसको एक रिसर्चर, सोशल रिसर्चर जो है स्टडी करना चाहता है, सबसे पहले तो वो उसको सिलेक्ट करेगा। जो उसका पहला स्टेप है, सबसे पहले मतलब कि हमने कहीं जाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी लोकेशन डिसाइड करनी होती है कि फ़लाँ जगह हमने जाना है। ठीक है। और फ़लाँ रूट। ठीक है। वह जब जाने के लिए मतलब ये सबसे पहले अपना रूट सिलेक्ट करने के लिए ये सबसे पहले बताएगा कि मैंने फ़लाँ टॉपिक पे रिसर्च करनी है। मतलब किसी का कोई भी टॉपिक है तो वो सबसे पहले अपने टॉपिक को क्लियर करेगा कि मैं फ़लाँ टॉपिक पे बात करूँगा और फ़लाँ टॉपिक पे मेरी स्टडी होगी। सबसे पहला जो टॉपिक उसका है तो वो क्या है? टॉपिक सिलेक्ट करना, उसको बयान करना। ठीक है। उसके बाद है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। फिर जब टॉपिक सिलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद जो अगला काम होता है तो वो होता है पहले मौजूदा लिटरेचर का जायजा लेना। वो लिटरेचर कौन सा लिटरेचर होगा? जो उसके अपने टॉपिक से रेलिवेंट लिटरेचर अवेलेबल होगा, वो हमारे पास किसी भी सूरत में मौजूद हो सकता है। और कोई रिपोर्ट्स हो सकती हैं, कोई सर्वे हो सकते हैं। ठीक है। कोई भी इसमें हमारे पास हो सकते हैं, थीसिस हो सकते हैं, वो रिसर्च में कोई बुक्स हो सकती हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं। वो लिटरेचर जो होगा उस पर स्टडी करना होता है। ठीक है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या आर्टिकल रीड करते हैं और इसी चीज़ को लिटरेचर कहा जाता है। ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी रिसर्च। ये किसी भी रिसर्च का बहुत ही एक अहम हिस्सा है। क्या कैसे अहम? तो बहुत है, क्योंकि जो पहला उसका रेलिवेंट लिटरेचर है उसको स्टडी करेगा तो फिर उसके बाद आगे आएगा। ठीक है। अपने जो उसने काम करना है वो पहलों का काम देखेगा तो फिर उसके बाद उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बहुत अहम तो ये इसलिए है क्योंकि उससे जो एक और रास्ता मिलेगा। ठीक है। क्योंकि जब एक काम हम देखते हैं किसी को करते हुए और जब बार बार उसके काम को हम देखते रहेंगे तो उसके बाद अगर हम काम स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो अपना काम होगा वो बहुत ज़्यादा, हमें उसको जो देखना है, उसका जो पढ़ना है, उससे जो सीखना है वो क्या बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें वो बहुत कुछ सीखता है। ठीक है। रिसर्च का जो दूसरा स्टेप है इसमें रेलिवेंट लिटरेचर का रिव्यू, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसमें अच्छा वो क्या है, वो
as it tends to summarize the work that has previously been done on the topic that the researcher is interested to study। ये इसमें रेलिवेंट लिटरेचर का जो रिव्यू होता है ना, इसमें ये होता है कि जो पहले आर्टिकल्स होते हैं, जो पहले हमारे पास लिटरेचर होता है ना, उसको एक समरी पेश करके हमने अपने प्रपोजल में भी लिखनी होती है जब हम प्रपोजल सबमिट करवाने लगते हैं, या उसके बाद हम जब भी वो अपना एक थीसिस सबमिट करवाना होता है या एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, तो उसमें लिटरेचर रिव्यू का भी एक अलग से पोर्शन होता है। उसमें हमने क्या करना होता है कि जो पहले से मौजूद हमारा वर्क हुआ पड़ा है उसको एक समरी से हमने बयान करके वहाँ लिखनी होती है। तो यही चीज़ वो कहता है कि वो जब इस चीज़ को करेगा तो उसके बाद क्या होगा, वो उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके बाद हमारे पास है फार्मूलेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव and testable empirical statement that suggests a relationship between two or more variables। कि जो हाइपोथेसिस है ये मफरूजा, ये एक आर्जी टेंटेटिव आरसी और ये टेस्टेबल, जिसको एम्पेरिकल स्टेटमेंट, जिसको हम दोबारा से टेस्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो क्या करती है, हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान, ये दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान हमें एक रिलेशनशिप सजेस्ट करती है, एक प्रोवाइड करती है। हाइपोथेसिस जो होता है वो एक होता है, एक आरजी होती है और ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हम जांच पड़ताल कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप वो सजेस्ट कर रहा है, शो कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास जो चौथा स्टेप है, फोर्थ स्टेप, तो उसमें है चूज अ रिसर्च डिजाइन। एक रिसर्च डिजाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एक स्टेप है रिसर्च में, कि रिसर्च डिजाइन स्पेसिफाइज अ मेथोडोलॉजिकल प्लान फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। ये हमारे पास एक मेथड प्रोवाइड करता है, हमारी जो रिसर्च हम करने जा रहे हैं उसके बारे में। ये जो स्टेप हम फोर्थ है, तो वो हमें एक मेथड जो है उसको स्पेसिफाई कर देता है, एक मखसूस कर देता है कि फलां मेथड हम यूज करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिसर्च डिजाइन इज कंसेप्चुअलाइजेशन, रिसर्च मेथड, ऑपरेशनलाइजेशन, स्पेसिफाइंग पॉपुलेशन, सैंपलिंग, वे ऑफ डेटा कलेक्शन एंड मेथड्स ऑफ डेटा एनालिसिस। ये क्या है कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं किसी भी रिसर्च में, तो वो कंसेप्चुअलाइजेशन के उसके कंसेप्ट्स को वाज़ेह करना, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफाइंग पॉपुलेशन को स्पेसिफाई करता है कि मैं फलां जगह पे जाके अपना फलां एरिया, एक ज्योग्राफिकल एरिया सिलेक्ट किया जाता है और अपनी पॉपुलेशन वो करता है, स्पेसिफाई करता है कि क्या भाई मेरी पॉपुलेशन क्या होगी, क्या मैं मर्दों से लूँगा, मैं औरतों से लूँगा, मैं बच्चों से लूँगा, या मेरा डेटा किस किस्म के लोगों, एजुकेटेड पर है, अनएजुकेटेड पर है, ठीक है, वर्कर्स पर है, अनएम्प्लॉयड पर है, किसी फैक्ट्री में है, या बाहर एक आम में यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी इदारे में जाना है, या मैंने आम फील्ड पब्लिक आम पीपल से मिलना है, किस किस्म के लोगों से मिलना है। ये क्या है, उसने पॉपुलेशन स्पेसिफाई करनी है, अपना एरिया फला एरिया से, ठीक है। सैम्पलिंग वे आर डेटा कलेक्शन, हाँ ये तो है, और एक सैम्पलिंग टेक्निक होती है, ठीक है। सैम्पलिंग वो क्या करेगा, आपको सैम्पलिंग टेक्निक्स भाई बताएगा, स्पेसिफाई कर देगा कि मैं फलां सैम्पलिंग का तरीका वो करूँगा, और वे ऑफ डेटा कलेक्शन, और किस किस कौन कौन से वेज जो होंगे वो मैं इस्तेमाल करूंगा अपने डेटा को कलेक्ट करने में, ये रिसर्च डिजाइन में होगा, ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस, कि जो हमें डेटा होगा मेरा, वो उसको एनालाइज करने के लिए मैं कौन कौन से मेथड यूज करूंगा। इस चीज में ये एक रिसर्चर जो है चूज अ रिसर्च डिजाइन में, उसको ये बहुत ज्यादा, इसको समझने के लिए काफी गौर करना पड़ेगी कि ये इसमें काफी सारे मेथड्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें एक हेडिंग्स के अंदर कई सब हेडिंग्स मतलब इसमें मौजूद हैं, क्योंकि इसमें सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है। सैंपल किस तरह लेना है, डेटा के टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होंगे, ठीक है। अपनी पॉपुलेशन भी उसने सिलेक्ट करनी है, उसने अपना एरिया भी सिलेक्ट करना है, उसने अपने कॉन्सेप्ट भी बयान करने हैं अपने उसके बारे में, अपने टॉपिक्स में, और डेटा को एनालाइज करने के मेथड्स को, और सारा कुछ उसने इसी रिसर्च डिजाइन में उसने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमारे पास पांचवा है स्टेप, कलेक्ट द डेटा। कलेक्ट द डेटा क्या होगा, ये सब कुछ करने के बाद जो हमारे रिसर्चर के पास अगला स्टेप होता है कलेक्ट डेटा, डेटा इकट्ठा करना, अपना जो उसका होगा रिसर्च इकट्ठी करना, मतलब फील्ड में जाएगा और वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जो उसने अब तक सारे डिजाइन तैयार किए, जो सारी वो स्टेप्स से गुजरा। उसके बाद उसके पास जो अब अगला स्टेप आया है, तो वो ये है कि इसको कलेक्ट एंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द रिसर्च डिजाइन। जो आपने रिसर्च डिजाइन बनाया है उसके मुताबिक क्या करनी है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, कलेक्ट करनी है और उन्हें रिकॉर्ड करना है।
उसका जो मकसद इसमें है तो वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा जो भी उसने डिज़ाइन तैयार किया होगा उसके मुताबिक। और हमारे पास जो छठा स्टेप है वो ये है, अब जो रिजल्ट्स होंगे उनका क्या करना है, तज्जिया करना है। दिस इज वन ऑफ द डिफाइनाइट गोल्स ऑफ एनी रिसर्च दैट इज लुकिंग फॉर रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स। ये क्या है कि एक रिसर्च के जो गोल्स में से एक है जिसका एक खास गोल है, जिसका जो मकसद है वो है वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को बताना, ठीक है, तलाश करना। जो रिलेशनशिप्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, उनके दरमियान ये क्या करेगा, रिलेशनशिप को बताएगा। डेटा एनालिसिस एक्चुअली कंपेयर्स द स्टेटेड हाइपोथेसिस विद व्हाट डेटा कलेक्टेड। जो हमारे पास हाइपोथेसिस था उसका स्टेटेड हाइपोथेसिस को उसको क्या करेगा, जो कलेक्टेड डेटा है उनको क्या आपस में कंपेयर करके वो हमारे पास क्या करेगा, एक डेटा उसको कंपेयर करके एक अलग से रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ड्रॉ कंक्लूजन। ड्रॉ कंक्लूजन क्या है कि एक को निचोड़ बयान करना, ठीक है। उसमें निचोड़ क्या है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइंडिंग रिलेटिंग देम टू एग्जिस्टिंग थ्योरी एंड रिसर्च एंड डिफाइनिंग प्रॉब्लम फॉर फ्यूचर रिसर्च, ठीक है। इसमें ये है कि उसने उस कंक्लूजन में क्या बयान करना है कि जो मेरी रिसर्च है, जो मेरी फाइंडिंग्स हैं, इनकी अहमियत क्या है, रिलेटिंग देम एग्जिस्टिंग थ्योरी, और इसमें जो पहले से मौजूद थ्योरीज हैं और जो पहले से मौजूद हैं चीज़ें, उनके साथ उससे मुंसलिक करना है, पहले से मौजूदा जो नज़रियात और तहकीक से मुंसलिक करना है। और उसके बाद क्या है, डिफाइन द प्रॉब्लम फॉर फ्यूचर रिसर्च, और फ्यूचर में उसको कंक्लूजन में ये बयान करेगा कि मैंने ये जो फ्यूचर में मेरे पास जो खामियां रह गई हैं और फ्यूचर जो रिसर्च है वो उसमें ये चीज़ें जो हैं इनको काबिल गौर लाना चाहिए। और क्या होगा, वो अपने आने वाले जो बाद में आने वाले होंगे, जिस तरह उसने क्या कर रहे थे, हम डेटा कर रहे थे रिव्यू ऑफ द रेलिवेंट लिटरेचर, ठीक है। उसमें क्या, जिस तरह पहला रिसर्चर करता है तो अगलों के लिए वो क्या कर रहा है, आसानी पैदा कर रहा है कि वो जब आएंगे तो वो जो स्टेप्स रह गए हैं तो वो अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उनमें वो बता देगा कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स है, इस पे जो इतना काम मजीद हो सकता है, मैंने जो भाई कमी फील की है कि मजीद भी इतना काम हो सकता है, तो वो अगले आने वाले भाई ये काम करें। तो इसमें ये क्या होगा, उसको अपनी जो स्टडी उसने की है उसकी अहमियत बयान करेगा, जो उसने फाइंडिंग्स इकट्ठी की हैं कि जब मेरी फाइंडिंग्स हैं इनको इतनी अहमियत है, ये फलां जगह पे वर्क कर सकती हैं, और ये जो मेरा डेटा है इतना एक्यूरेट है कि ये इतनी जगह पे हेल्पफुल हो सकता है। उसके साथ जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज होंगी, पहले जो थ्योरीज होंगी उनके साथ भी रिलेट करेगा, और फ्यूचर में आने वालों के लिए क्या करेगा, बताएगा कि ये जो है इसमें जो खामियां रह गई हैं और आने वाले ये आके इसमें पूरी करें ये खामियां, और इस चीज़ पे काम करना चाहिए। उसके बाद आठवां सब्जेक्ट है शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग वही चीज़ है जो हम पढ़ चुके हैं। क्या चीज़ कि शेयरिंग है कि अपना जो डेटा इकट्ठा किया हुआ है उसको एक लिटरेचर की फॉर्म में दूसरों को प्रोवाइड करना, पहले से मौजूद लिटरेचर को जैसे उसने पढ़ा था, ताकि आने वाले भी उसके लिटरेचर को पढ़ सकें। इसमें हम पढ़ते हैं कि आ रिसर्चर शुड शेयर हिज वर्क विद अदर रिसर्चर, उसको अपना जो वर्क है, अपना काम है, दूसरे रिसर्चर्स के साथ भी शेयर करना चाहिए। दिस कैन बी डन थ्रू मैनी चैनल्स, ये जो काम है बहुत से चैनल्स के जरिए किया जा सकता है, बहुत से वो हम उसके पास प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल वो देता है कि ईदर गेटिंग इट पब्लिश्ड इन सम रिसर्च जर्नल, ठीक है, किसी रिसर्च जर्नल में उसको पब्लिश करवा दिया जा सकता है, ठीक है। वो इतनी उसकी ताकि वो ये भी क्या है, किसी भी रिसर्च जर्नल में अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना, अपना वर्क पब्लिश करवाना, ये क्या है, ये एक शेयरिंग में आता है। न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर ब्लॉग, ठीक है, उसमें वो शेयर करना, रिपोर्ट देना, ये भी शेयरिंग है। मैगजीन वगैरह, और प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ फेलो रिसर्चर एट सम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गैदरिंग, किसी भी फॉर्मल या इनफॉर्मल गैदरिंग में अपने जो फेलोज होंगे अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को, अपनी रिपोर्ट को शेयर करना, ठीक है, ये क्या होगी, शेयरिंग होगी। उसने ये स्टेप्स जो शेयरिंग में अपनाने हैं तो वो न्यूज़पेपर में वो पब्लिश भी करेगा, ठीक है। उसके साथ ये जर्नल्स न्यूज़पेपर में भी उसकी रिपोर्ट्स अपनी देगा, मैगजीन वगैरह,
और उसमें अपने जो फेलोज होंगे उनके साथ वो बाद में बैठे हुए जब महफिल में बैठे होते हैं तो वो उसमें क्या कर रहे हैं, महफिल में बैठे हुए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकता है। ठीक है, ये थे आज के हमारे टॉपिक के स्टेप्स कि जिस तरह हमने पढ़ा उनको तरतीब के साथ। ये 8 स्टेप्स भी हमेशा यही 8 स्टेप्स होते हैं जो हर रिसर्चर को अपने उससे गुजरना पड़ता है कि पहले जब भी आता है वो रिसर्च करने के लिए तो वो इन स्टेप्स से गुजर के आता है। तो अगर अभी भी कोई क्वेश्चन बाकी रह गया हो, कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन बाकी रह गई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।